हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम वाइब। और आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। सो रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का दो तरीका होता है अपने पास। वन इज आयन मेथड एंड सेकंड वन इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो अभी हम बात करने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन वाया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। यहाँ पर आपके पास स्टेप्स लिखा हुआ है कि कैसे करते हैं बैलेंस, बट बिफोर दैट मैं एक बार ही आपको करके दिखाता हूँ सो दैट आप स्टेप्स को और ज़्यादा समझ पाए अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्शन दे रखा है, पोटेशियम पर मैग्नेट का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सोलेट आयन के साथ टू गिव Mn+2 एंड CO2। तो यहाँ पर हम करके देखते हैं कि रिएक्शन एग्जैक्टली में बैलेंस होगा कैसे। आपने पढ़ा होगा कि MnO4 माइनस में जो मैग्नीज पे चार्ज होता है दैट इज +7, है ना। इसमें मैग्नीज पर चार्ज कितना होता है, +7 चार्ज होता है MnO4 माइनस में। तो मैग्नीज पे जो चार्ज है दैट इज +7, कैसे निकालते हैं वो मैं यहाँ कॉर्नर में करके दिखाता हूँ। कि चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं, Mn पे निकालना है तो इसे x एज्यूम करते थे, है ना। 4 ऑक्सीजन है तो 4, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2 एंड ओवरऑल आयन पे चार्ज कितना है -1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाती थी आपकी +7, तो +7 है। और यहाँ से Mn जा रहा है +2 में। तो आप देख के बताओ कि चेंज कितने का आ रहा है। चेंज आ रहा है 5 इलेक्ट्रॉन का, +7 से +2 जाना, और उसी को हम क्या कहते हैं, एन फैक्टर। तो यहाँ पर जो चेंज देखने को मिला दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन का है। और हुआ क्या यहाँ पर रिडक्शन हुआ। वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप ऑक्सोलेट आयन में कार्बन पे चार्ज निकालोगे तो ये आपका आएगा +3, और CO2 में जो कार्बन पे चार्ज होता है वो होता है +4, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो +3 से +4 गया, है ना। तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना आएगा, 1 आना चाहिए, बट क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है तो एन फैक्टर कितना आएगा, 2 × 1। याद रखना नंबर ऑफ एटम इंपॉर्टेंट होता है, और कितने का चेंज आया, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आया एक कार्बन के लिए, तो 2 कार्बन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा, तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का चेंज निकालने के बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो कार्बन का है उसे मैग्नीज के पास रख देंगे और जो मैग्नीज का उसे कार्बन के पास रख देंगे। करते हैं, तो यहाँ पर 2MnO4 माइनस और कार्बन के पास कितना हो जाएगा, 5। तो अब पहला स्टेप पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा था। पहला स्टेप था कैलकुलेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड क्रॉस मल्टीप्लाई टू रिएक्टेड साइन रूल। तो ये हमने कर दिया, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज यानी एन फैक्टर निकाला था, और उसे हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी जो कार्बन का था उसे मैग्नीज के पास रख दिया और जो मैग्नीज का था उसे कार्बन के पास रख दिया। सेकेंड स्टेप कह रहा है कि सारे एटम्स को बैलेंस कर लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के, है ना। तो अगर रिएक्टेंट साइड पे आपके 2 मैग्नीज है तो प्रोडक्ट साइड पे भी कितने मैग्नीज होंगे, 2। रिएक्टेंट साइड पे कार्बन कितना है, 5 × 10, तो प्रोडक्ट साइड पे भी कितने कार्बन होने चाहिए, 10। तो अब ऑक्सीजन को छोड़ के, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एटम अपने बैलेंस हो चुके हैं। और अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या कह रहा है कि फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन एड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एट डेफिशिएंट साइड, यानी जिधर कमी है उधर आप उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। तो रिएक्टेंट साइड पे आप देखो कितने ऑक्सीजन है, तो 2 × 4 = 8, 8 ऑक्सीजन यहाँ है आपका, है ना। और यहाँ पर 5 × 4 = 20, 20 ऑक्सीजन आपका यहाँ है। तो टोटल 28 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड पर। प्रोडक्ट साइड पे 10 × 20, यानी इधर कितनी ऑक्सीजन है, 20। तो इधर 28 ऑक्सीजन है टोटल, और इधर कितना ऑक्सीजन है, 20। चेंज कितने का आया, 8 ऑक्सीजन का चेंज आया। प्रोडक्ट साइड पे 8 ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 8H2O। ठीक है, क्या कर दिया, 8H2O। तो 20 था और 8 ऑक्सीजन यहाँ से आ गया। अब यहाँ भी टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए, 20 + 8, अब यहाँ भी 28 ऑक्सीजन आपके टोटल हो गए। अब बचा हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो 8 वाटर मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 16। तो देख लो, प्रोडक्ट साइड पे 16 हाइड्रोजन ज्यादा है, तो आप रिएक्टेंट साइड पर क्या करोगे, यहाँ पर 16H+ ऐड कर दोगे, जो लास्ट स्टेप में बोला गया था। तो क्या बोला था कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिधर कमी है उधर उतने H+ आयन ऐड कर दो। तो प्रोडक्ट साइड पे 16 हाइड्रोजन ज्यादा था, इसीलिए मैंने रिएक्टेंट साइड पे 16 हाइड्रोजन से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और ऐसा करने के बाद जो आपका फाइनल रिएक्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या आपका रिएक्शन बन रहा है, 16H+ प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस। ये आपका क्या बना रहा है, ये बना रहा है आपका 2Mn+2 प्लस 10CO2 और 8H2। अब आप यहाँ काउंट करके देखो, सारे एटम बैलेंस है। इधर 2Mn, इधर भी आपका 2Mn है।
इधर 10 कार्बन, इधर भी आपका 10 कार्बन है। इधर आपके टोटल 28 ऑक्सीजन है, इधर भी आपका 28 ऑक्सीजन है, इधर 16 हाइड्रोजन है और इधर भी आपका कितना है 16 H प्लस यानी हाइड्रोजन है। इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे, उसके लिए आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। अब ये रिएक्शन जो था, क्योंकि इसमें H प्लस आ गया, इसका मतलब ये जो बैलेंसिंग किया आपने, ये एसिडिक मीडियम में आपने रिएक्शन को बैलेंस किया है। तो अगर इसी रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करना होगा तो आप कैसे करोगे? कुछ नहीं, पहले तो आपने एसिडिक मीडियम में जितना किया है उसे एज इट इज लिख दो। तो क्या किया था हमने, 16H प्लस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 माइनस 5C2O4 2 माइनस, ये आपका क्या दिया था, 2Mn प्लस 2 प्लस 10CO2 और 8H2O। यही आया था आपका रिएक्शन। एसिडिक मीडियम वाला वही रिएक्शन लिख दो। और अगर रिएक्शन को बेसिक मीडियम में करना है बैलेंस तो क्या करो, ठीक है, दोनों तरफ OH माइनस से मल्टीप्लाई कर ऐड कर दो, दोनों प्लस OH माइनस, और कितना OH माइनस ऐड करोगे, जितना आपके पास H प्लस होगा। यानी अगर इधर 16H प्लस है तो इधर 16 OH माइनस ऐड कर दो और इधर भी क्या कर दो, 16 OH माइनस ऐड कर दो। करना क्या है, बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए ऐड OH माइनस इक्वल्स टू H प्लस के बराबर दोनों तरफ क्या करो, OH माइनस ऐड कर दो एट बोथ साइड, दोनों साइड पे H प्लस के बराबर OH माइनस ऐड कर दो। अब इससे होगा क्या, इधर 16H प्लस और 16 OH माइनस मिलकर आपका क्या बना लेंगे, वाटर। H प्लस और OH मिलकर क्या बना लेता है, वाटर। तो ये आपका ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगा, 16H2O इधर आ गया प्लस 2MnO4 माइनस, ठीक है, प्लस 5C2O4 2 माइनस, और इससे आपका क्या बन रहा है 2Mn प्लस 2 प्लस 10CO2 और 8H2O प्लस 16OH माइनस। अब यहाँ आप एक काम और कर सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ पानी रहेगा, ये आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगा। तो आप क्या करो कि ये जो 8H2O है, यहाँ से 8H2O को कैंसिल आउट कर दो, तो 16 था, कितना बच जाएगा, 8H2O बच जाएगा। और फाइनल रिएक्शन आपका यही मिलेगा, क्या, 8H2O प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस, क्या दे रहा है, 2Mn प्लस 2 प्लस 10CO2 और फाइनली 16OH माइनस। ये हो गया आपका फाइनल रिएक्शन जो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, ये रहा। ये आपका बेसिक मीडियम में हो गया, और यहाँ पर जो रिएक्शन आपने बैलेंस किया था ये आपका हो गया एसिडिक मीडियम में। तो दोनों ही तरीके से आपका रिएक्शन आपने बैलेंस करना सीख लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और आपको करा के दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी और आसानी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल 2। इस बार रिएक्शन में हम लेते हैं डाइक्रोमेट आयन को, इसका रिएक्शन करवाते हैं फेरस आयन के साथ, और आपको पता है कि यहाँ बनता क्या है, Cr+3 और Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगेन इसे हम पहले एसिडिक मीडियम में बैलेंस करके देखते हैं, ठीक है। एसिडिक मीडियम में पहले रिएक्शन को बैलेंस करके देखते हैं। वही तरीका, पहले आप चेंज कैलकुलेट कर लो इलेक्ट्रॉन का और दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि इस पे चार्ज कितना आता है, +6। कैलकुलेट करके देख लो, Cr2O7 2 माइनस पे आप कैसे निकालते थे, याद करो। तो क्रोमियम पे कैलकुलेट करना है, 2 क्रोमियम है, 2x है ना, 7 ऑक्सीजन है तो 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू -2। ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, -2। यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाती थी, +6, है ना। तो यहाँ क्रोमियम +6 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, बोलो, +3 में। तो यहाँ पर n फैक्टर यानी चेंज कितने का आ जाएगा, चेंज आएगा 3 का। आप बोलोगे +6 से 3 में आ रहा है तो 3 का चेंज आएगा, बट ये तो देखो क्रोमियम कितने हैं, 2। तो एक क्रोमियम के रेस्पेक्ट में 3 का चेंज, तो 2 के रेस्पेक्ट में कितने का चेंज होगा, 6 का। तो यहाँ पर 3 इंटू 2 यानी n फैक्टर कितना आ गया, 6। यहाँ पर आपका n फैक्टर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। और आयरन को देखो, +2 से +3 में आ जा रहा है, यानी यहाँ पर n फैक्टर यानी कितने का चेंज आएगा, 1 का। एक ही आयरन है ना, तो ये हो गया। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसे, है ना, रिएक्टेंट साइड पर। तो आयरन में 1 का चेंज है, वो क्रोमियम के पास लिख दो, और क्रोमियम में जितना चेंज था वो आयरन के पास लिख दो। पहला स्टेप कंप्लीट है। यहाँ से पढ़ो क्या, कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके और रिएक्टेंट साइड पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वो हमने कर लिया। अब कह रहा है बाकी सारे एटम को बैलेंस कर दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के, है ना। तो यहाँ पर इधर 2 क्रोमियम है रिएक्टेंट साइड पर, तो प्रोडक्ट साइड पे भी हमने 2 क्रोमियम लिख दिया।
रिएक्टेंट साइड पे 6 आयरन है तो प्रोडक्ट साइड पे भी कितना हो गया 6 आयरन। सारे एटम यहाँ पर बैलेंस हो गए। अब किसको बैलेंस करना है? अब बैलेंस करना है अपन को, अब हमें यहाँ पर बैलेंस करना है किसको? ऑक्सीजन को। तो इधर आप देखो 7 ऑक्सीजन है और इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते थे, याद करो। तो यहाँ पर हम 7H2O लिखेंगे, है ना, ताकि ऑक्सीजन क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, इधर 7H2O, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? जिधर कमी होती है उधर उतना H+ आयन ऐड कर देते हैं। तो इधर आपके 14 हाइड्रोजन है और उधर नहीं है, तो इधर हम क्या करेंगे? प्लस 14H+ को ऐड कर देंगे। तो अब आपका रिएक्शन क्या बन जाएगा? फाइनली ये बन जाएगा 14H+ प्लस Cr2O7 प्लस 6Fe+2। इससे आपको क्या मिल रहा है? 2Cr+3 प्लस 6Fe+3 और यहाँ पर 7H2। ये आपका बैलेंस हो गया रिएक्शन कहाँ? एसिडिक मीडियम। अब अगर सेम रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करना होता है तो हम क्या करते हैं? पहले वो एसिडिक मीडियम वाला रिएक्शन हम लिख देते हैं, ठीक है, वो सेम रिएक्शन, ये तरीका है शॉर्ट, है ना। तो पहले हम वो जो रिएक्शन है उसे एज इट इज लिख लेते हैं, और उसके बाद से क्या करते हैं? जितने H+ हैं उतने ही दोनों तरफ क्या कर देते हैं? जितने H+ हैं उतने ही हम दोनों तरफ OH- को ऐड कर देते हैं। तो देखो कितना H+ है? 14। तो इधर भी 14 OH- ऐड कर दो और इधर भी क्या कर दो आप? 14 OH- को ऐड कर दो, ठीक है। तो अब इधर 14H+ OH- मिलके क्या बना लेंगे? वाटर। तो अब आपका रिएक्शन क्या बन जाएगा? इधर 14H2O इधर आपका क्या रिएक्शन बन जाएगा? 14H2O प्लस Cr2O7 प्लस 6Fe+2 gives out 2Cr+3 प्लस 6Fe+3 7H2O और 14OH-। अब देख लो, वाटर मॉलिक्यूल दोनों साइड नहीं रखना है ना, तो इधर 7 है तो इधर से 7 हटा दो, तो इधर कितना बच जाएगा? 7H2O। और फाइनल रिएक्शन आपका क्या बन जाएगा? 7H2O प्लस Cr2O7 प्लस 6Fe+2। इससे आपको क्या मिल रहा है? 2Cr+3 प्लस 6Fe+3 प्लस 14OH-। तो ये मैंने आपको रिएक्शन को बेसिक मीडियम में भी बैलेंस करना सिखा दिया। कुछ डिफरेंस नहीं है, एसिडिक मीडियम में करके दोनों तरफ OH- से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इस तरीके से। अब जाते जाते आपके लिए कुछ होमवर्क है ना, जो आप खुद करके ट्राई करोगे। MnO4- को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं नाइट्राइट आयन के साथ तो Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पर NO3- में। ये आप बैलेंस करो और MnO4- का ही हम रिएक्शन करवाते हैं SO3 के साथ। तो यहाँ पर MnO या Mn+2 ही लिखते हैं और यहाँ पर मिल रहा है SO4 करके आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना रखते हैं, समझ में आया होगा।